मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगल मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछ ना बसाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछ ना बसाए। श्रद्धा और विश्वास के साथ जोरदार शब्दों में जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय घोष में बहुत कमी है, इसलिए पुनः जोरदार शब्दों में जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा और जोर लगावे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन पूज्य विद्वद्गण, सत्संग प्रेमियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के श्री चरणों में इस दिन का सत सतवार नमन। इस यंत्र ध्वनि माध्यम के द्वारा यत्र तत्र से श्रवण कर रहे समस्त ग्रामवासियों के भी श्री चरणों में इस दिन का सत सतवार नमन। बहुत देर से संतों भगवंतों के कल्याणकारी विचारों को भजन के माध्यम से, संत स्तुति, ग्रंथ पाठ, पूज्य गणों से प्रवचन के माध्यम से भी संतों भगवंतों के कल्याणकारी विचारों को सुन रहे हैं। समय अधिक हो चला है, रात्रि कालीन का भी सत्संग है। थोड़ी देर आप सबों की सेवा में सेवा करने का प्रयास करूंगा, फिर अंत में एक भजन, फिर आरती होकर विराम दिया जाएगा। पुनः रात्रि कालीन सत्संग होगा। आप सबों का भरपूर सेवा करने का प्रयास करूंगा। पूज्यगणों ने नींव डाल दिया है, दीवार लगभग खड़ा कर ही दिया है। अब थोड़ी देर छत पीटने की बात सुनाता हूं। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे कि भगवान श्री राम लक्ष्मण मां जानकी की बातों को
गोस्वामी जी के विचारों में हम आप सुन रहे थे। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रहमति हूँ लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन सोखा। यदि इस सूर्य की बात करें, यह सूर्य पूरा प्रकाशमान नहीं कर सकता है। जैसा कि पूज्यगणों से हम आप सुन रहे थे, ऐसा कौन सा सूर्य है सारे लोक लोकांतरों को प्रकाश करने वाला, जिनके भय से काम क्रोध लोभ मोह मात्सर ईर्ष्या द्वेष सारे पशु पक्षियों के अंदर में भय होता है और डर के मारे भाग जाते हैं। तो विद्वान पुरुषों ने इस शरीर को अयोध्या बतलाया। इस शरीर में जीवात्मा रूपी दशरथ है, मन बुद्धि चित्त रूपी 3 रानियां है। इस तीनों नारियों और राजा दशरथ के द्वारा जो राम का जन्म होगा, वह सभी लोक लोकांतरों में प्रकाशमान होगा। यानी ज्ञान रूपी सूर्य का जब उदय होता है, तब अंदर में प्रकाशमान होता है। जब अपने अंदर में प्रकाशमान होता है, प्रकाश में आ जाते हैं, संत महापुरुषों ने कहा, तब उनको देखने के लिए बाकी नहीं रहता। लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं, लेकिन ठीक ठीक आप अनुमान नहीं लगा सकते। सोनार की दुकान पर शीशे में रखा हुआ सोने का डब्बा है, जेवर का। डब्बे के अंदर में जेवर रखा है। हम आप दूर से कह देंगे कि सोना है, लेकिन वास्तव में वह सोना है कि नहीं, उसको हाथ में लेने के बाद पता चलता है। जो पहचान करने वाला है, हाथ में लेता है और उसको पहचान करता है। संत महापुरुषों ने का प्रकाश एक दीपक का काम करता है, रोशनी का काम करता है। इस प्रकाश को काम क्रोध लोभ मोह मात्सर ईर्ष्या रूपी हवा इस प्रकाश को बुझा सकता है। यह प्रकाश तब तक आपके सामने अस्थायी है जब तक काम का विकार
क्रोध का विकार, ईर्ष्या का विकार, लोभ मोह का ईर्ष्या का विकार कि हवाएं जब तक नहीं चली है तब तक ये प्रकाश आपके सामने धरा हुआ है। लेकिन एक और प्रकाश है जो बरसात में रख देंगे फिर भी उसे नहीं भिजेगा, हवाएं उसे नहीं बुझा सकता है और वह कभी ना मिटने वाला प्रकाश है, वह भक्ति रूपी प्रकाश। इसे भक्ति रूपी मणि कहते। उस मणि को जो अपने अंदर में धारण कर लेता है तब तक अंदर में सब विकार समाप्त हो जाता है, ये विकार उसे बुझा नहीं सकता है। तब आप पाप करने की बात करते हैं, मन में पाप उपजने से पहले ही उस जड़ को नष्ट कर देता है। पाप का अंकुर होते ही समाप्त हो जाता है। जिस जिस इंद्रियों के द्वारा, जिस जिस भावनाओं के द्वारा जो जो इच्छाएं है सारा समाप्त हो जाता है, अंदर में भावनाएं नहीं रहती है, तो पाप होगा कहां से? आचार्य चाणक्य के विचार में है, जिसके पास विवेक हो, जिसके पास धैर्य हो, जिसके पास निरंतर अभ्यास करने की क्षमता हो, ये तीनों कभी परास्त नहीं होने देता, कभी अधीर नहीं होने देता, कभी लक्ष्य से हटने नहीं देता, उसे लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। संत महापुरुष कहते हैं इसके लिए बहुत दिनों तक संत महापुरुषों के सानिध्य में रहना होगा। संत महापुरुषों के सानिध्य में रहते रहते जब सत्संग करने के लिए हम आप सीख जाते हैं, सत्संग जब सीख जाते हैं तब हमारे अंदर में सच्चे सद्गुरु का पहचान होता है। जब तक सच्चे सद्गुरु का पहचान नहीं होगा तब तक हमें सदयुक्ति नहीं मिलेगा। जब तक सच्चे सद्गुरु से सदयुक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम आप जो कर रहे हैं अंधेरे में दौड़ रहे हैं, अंधेरे में मार कर हम आम तोड़ना चाहते हैं। संत महापुरुषों ने कहा जब तक हम लोग सच्चे सद्गुरु से सदयुक्ति जानकर स्वयं नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को जो पाना चाहिए, जहां जाकर रास्ता समाप्त हो जाता है वह रास्ता पता नहीं चलेगा। खाने से, पीने से, सोने से, बहुत खाने से, बहुत पीने से, बहुत सोने से, बहुत सुख सुविधा होने पर भी जो हमें मिलना चाहिए सच्चा रास्ता वह नहीं मिल पाता। हमारे देश में एक सेठ था जिसका नाम था अरुण गिरी। शायद कई बार सुना भी चुका हूं, प्रसंगवश याद दिलाता। अरुण गिरी
था संस्कारी, लेकिन बुरे संस्कारों में पड़कर, बुरे संगतियों में पड़कर वह बिगड़ जाता है। जब बिगड़ा, अरुण गिरी को मांस, मछली, अंडा, शराब, गुटखा इत्यादि लसंक लगा, शुरू हुआ। होते होते पराये स्त्रियों का संसर्ग हुआ, वेश्या की कोठे पर जाने लगा, कारोबार सारा समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे पत्नी घर से भाग गई, जमीन जायदाद सारा बिक गया, बेटी शादी करने के लायक, बेटा बीमार पड़ा, लेकिन अरुण गिरी को कोई सुध बुध नहीं है। एक बहन थी, बहन समझाती, भाई कैसे संगतियों में पड़ गया, ये संगति अच्छा नहीं है, समाज का शत्रु है, मनुष्य को नरक के दलदल में भेजने वाला है, दुख के खाइयों में पटकने वाला है। ऐ भाई, तू कहां फंस गया? बहुत समझाता था, लेकिन अरुण गिरी ने कहा, मैं महात्माओं के प्रवचन सुनते सुनते मेरा कान पक गया, अब मुझे महात्माओं की प्रवचन अच्छा नहीं लगता। अरे जो सत्संगी प्रवचन करता है, लंबा लंबा डिंग हाँकता है, मैंने उसको भी देखा हूं कि छुप छुप कर पाप करता है। अरे दूसरों की पैसा बेईमानी करता है, घर बर्बाद करता है, यानी अपना पाप छिपाने के लिए सत्संगियों को गाली देना, सत्संगियों की निंदा करना, बुराई करना आदत बन गई। अब रोज यही बातें बहुत समझाती। एक दिन कहा, देखो बहन, अब मुझे प्रवचन मत सुना, अब मुझे जो करना है, मुझे संसार में शराब पीने में बड़ा आनंद मिलता है, सुंदर सुंदर स्त्रियों का जो भोग है, यही सबसे बड़ा सुख है। कान से सुनना, आंख से देखना, नाक से गंध लेना। बहना, जब इस दांत से मछली को चबाता हूं, मांस को, गुद्दे को जब चबाता हूं, मानो मुझे सुख के खजाने में पहुंच गया। अरे जब सुरा मिलता है, जब सुंदरी मिलता है, यानी स्त्री मिलती है, अरे बहुत सुख मिलता है, इससे बढ़कर दूसरा सुख नहीं है। बहन ने कहा, भाई अपना पाप छिपाने के लिए समाज को गाली देता है। अरे जो सुख तुम भोग रहा है वो दिनाई के समान है, खुजली के समान है। ये सुख सुख नहीं है, अरे दुख देने वाला है। कहा, भाई क्या संसार का सुख सबसे बड़ा सुख है? कहाँ? ले भाई, मैं अपना शरीर तुमको दान करती हूँ, मेरे शरीर का सुख भोग, तब बता कैसा लगता है। जिस बहन ने बचपन से पोषा पाला था, उस बहन के मुख से बात जब सुना कि ले भाई मेरे शरीर को भोग, तब बता कैसा सुख है। सेठ आनंद गिरी को बड़ा चोट लगा, बड़ा जोर से धक्का लगा।
माथा पीटने लगा, जो बहन मुझे पाल पोस कर बड़ी की है, उस बहन के मुख से ऐसी बात। घर से भागा, अब भागा, बड़ी तेजी से भागा, शरीर का शुद्ध बोध नहीं, गिरता गया, उठता गया, गिरता गया, उठता गया, सुमेरी पर्वत पर खड़े हो जाता है। अब इस शरीर का क्या काम, मैं छलांग देकर अपना प्राण त्याग दूं। जैसे ही शरीर त्यागने की मन में बात आता है, छलांग लगाना ही चाहता है, कार्तिक जी पीछे से हाथ पकड़ता है। कार्तिक जी पूछता है, देखने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगते हो, कितना बढ़िया नाक है, मुंह है, शरीर है, चेहरा है, लेकिन तू बहुत बड़ा मूर्ख है। इतना बड़ा मूर्ख मैं आज तक नहीं देखा। का क्या मतलब? अरे जो कभी मरता ही नहीं है उसको मारना चाहता है, जो कभी सड़ता ही नहीं है, जो कभी गलता ही नहीं है, जो पानी में भीगता नहीं है, हवा से सुखा नहीं सकता है, शस्त्र उसको काट नहीं सकता है, तो उसको समाप्त करना चाहता है। अरुणगिरी ने कहा है, महात्मा प्रवचन मत दे। अरे यहाँ से छलांग लगाऊंगा, मर जाऊंगा, दुख से मुक्ति मिल जाएगी, सुख में चला जाऊंगा। क्या तुम्हें विश्वास है? कार्तिक जी ने पूछा, छलांग लगाएगा, मर जाएगा, सुख मिलेगा, क्या विश्वास है तुम्हें? तब कार्य जो मरेगा वास्तव में वो सत्य था ही नहीं। का क्या मतलब? का बैठ, कहा जो सुख है उस सुख को पाने के लिए दूसरा उपाय है, दूसरा रास्ता है। वो क्या है? का वह है भगवत भजन, संतों का समागम, सत्संग, हरि कथा। उसमें जो सुख मिलता है वो सुख कभी समाप्त नहीं होता। का इससे पहले जो सुख मुझे मिल रहा था, का वह सुख क्षणिक सुख था, वह सुख बाद में दुख देने वाला है। गुरु महाराज के भजन में हम आप सुना करते हैं, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुखदाई हो भाई। शरीर का सुख जो है, मन का सुख जो है, इंद्रियों का जो सुख है, ये सब सुख दुख देने वाला है। ये सुख सुख देने सदा के लिए रहने वाला नहीं, ये सुख एक दिन समाप्त होने वाला है। अरुणगिरी को समझाता है कार्तिक जी, ऐ सेठ, वास्तव में जो सुख है उस सुख से कोई मुलाकात ही नहीं। जो शरीर में रहने वाला है उसका नाम है जीवात्मा। जब तुम शरीर का त्याग करोगे, एक शरीर छूटेगा, वह स्थूल यानी टोटल 4 जड़ शरीर है, एक चैतन्य शरीर है, 5 शरीर इस संसार में लेकर आता है। जब शरीर का त्याग करके जाता है तो एक स्थूल शरीर का त्याग होता है, सूक्ष्म कारण, महाकारण, 3 जड़ शरीर, एक केवल यानी चैतन्य शरीर। 4 शरीर के साथ जम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे
पूछेंगे हाकिम क्या तुम कहोगे, करने का भोग तुझे भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कार्तिक जी के द्वारा जो सद्ज्ञान मिला, सेठ अरुण गिरी ने जो धारण किया, बहुत दिनों के बाद जब अपने ही गांव लौट रहा था, बहन के मन में बड़ा खुशी हुआ। मेरा भाई बहुत वर्षों के बाद लौट रहा है। बहन हाथ में थाली में दीपक माला प्रसाद लेकर इंतजार में खड़ी रही। अब भाई लौट कर आएगा, मैं स्वागत करूंगी। लेकिन जब भाई लौट कर आया तब तक महात्मा बन चुका था। मन में पछतावा होने लगा, मैं अपने भाई को कैसा शब्द कहा जिस शब्द के कारण महात्मा बन गया। अरे चलो सुधर तो गया। लेकिन सेठ अरुण गिरी जब लौट कर आता है, फिर वही वेश्या की कोठे पर जाकर बैठ जाता है। बहन को बड़ा दुख हुआ। फिर महात्मा बना, फिर वेश्या की कोठे चला गया, फिर जाता है यहाँ से। अरे तुमको शर्म नहीं आता है? पहले साधारण आदमी था, अब तो महात्मा बन गया, वेश्या की कोठे पर बैठता है। अरुण गिरी से आरुणी उदालक बन चुका था। वे कहता है बहन, समझे हुए को सब समझाता है, सुधरे हुए को सब ज्ञान देता है। अरे जो नहीं सुधरा है, जो नहीं बदला है, उसको कोई बदल के दिखा दे, उसी का नाम ना है ज्ञानी। बहन अब बताओ मैं क्या करूं? क्या तुम्हें रहने के लिए गांव में कोई और घर नहीं मिला था? वेश्या की कोठा मिला था? तो बहन, डॉक्टर जब भी जाता है बीमार आदमी के पास जाता है, और जब बीमार आदमी के पास जाता है अपनी योग्यता से बीमारी को खत्म कर देता है, जब स्वस्थ कर देता है, वास्तव में वही डॉक्टर है। मैं तो महात्मा हूँ और मेरा काम ही है पाप को हटाना और पुण्य को जागृत करना। वेश्या ने जब सुना, चरण पकड़कर रोने लगा और सारी समाज में इस बात का जागरूक हो गया कि मनुष्य के जीवन में जब जागो तभी सवेरा। इसलिए हम लोगों को चाहिए सच्चे सद्गुरु का पहचान करें। लेकिन सच्चा सद्गुरु है, पहचानेंगे कैसे? तो गुरु महाराज समझ गए, मेरे जाने के बाद पता ही नहीं चलेगा कौन साधु है कौन असाधु है, कौन गुरु है कौन गौरू है। उन्होंने एक थर्मामीटर पदावली में दे दिया है। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते, साधन करते नित सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर वहाय संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते। लेकिन समस्या है
हम लोग सत्संग करते जाते हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोगों ने एक तरीका ढूंढा है, लगभग बाबा लोगों का भी यही हालत, हम जैसे खुदरिया बाबाओं की। अरे अपनी योग्यता कैसे दिखावे भीतर से, बढ़िया बढ़िया हम प्रवचन सुना दें, लोग हम पर खुश हो जाए, खूब पैसा चढ़ावे, गाड़ी हो जाए, लाल वस्त्र काले वस्त्र सफेद पहन लो। लेकिन कबीर साहब ने कहा, जाका संग 10-20 है, ताका नाम महंत। जिसका 10-20 चेला है, महंत बन गया। लेकिन खबरदार, यदि शूद्र को 16 सजा मिलेगा, 16 डंडा, तो वैश्य को मिलेगा 32। बनिया होशियार है ना, बनिया को 32 मिलेगा। यदि बनिया को 32 कोड़ा लगेगा तो राजपूत को हिसाब लगाइए, 64 कोड़ा। अब बाभन सबसे होशियार है, बुद्धिजीवी है, अगर बाभन करता है तो कोई माफ नहीं, 4 गुना से अधिक सजा उनको मिलेगा। साधारण आदमी यदि नरक जाता है, तो हम लोग यदि गाल बजा बजा कर समय बिताते हैं, तो हमको सबसे अधिक नरक में जाना पड़ेगा। अगर कोई 10 वर्ष रहता है, तो हम जैसे प्रवचन करने वाला, भाषण देने वाला, ज्ञान छांटने वाला, तो हम लोगों को 100 वर्ष नरक में रहना पड़ेगा। खूब रिझाया दुनिया को, रिझाया ना अपने, दुनिया को हमने बहुत रिझाया। यदि अपने को ना रिझा सका, रिझा दुनिया से क्या होगा? अरे दुनिया को रिझाने से क्या होगा? बहुतों को रिझाइए, बहुतों को बुझाइए, बहुतों को समझाइए, लेकिन पहले अपने आप को समझाइए। गुलाब का डंटी जब रोपते हैं जमीन में, तो कांटा ही कांटा नजर आता है। बहुत से आश्रमों में सेवा करने का मौका नहीं मिला। जब लौनी में हम लोग रहा करते थे, ट्यूबवेल के बगल से नाली बनाए थे, फूल काट काट कर लाते, दिन भर रोपते। देखने वाला कहता था, बाबा जी निकम्मा है, बेकार है। बहुत लोगों ने खिलाफ भी किया, लेकिन जब डंटा में पत्ता निकला, जब फूल खिला, बाबा जी तो बड़ा बुद्धिजीवी है। कर्म करके दिखाओ, कर्म करने से पहले बोलने से कोई लाभ नहीं है। जब अंदर में कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो आप छिपाने पर भी नहीं छिपेंगे। जब आप तरक्की कर लेंगे, तब आप जो है कितनों कहेंगे कुछ नहीं करेंगे, समाज जान ही जाएगा, आप उस लायक हो ही जाएंगे। समय अधिक हो चला है, यही थोड़ी सी सेवा किया। रात्रिकालीन विशेष रूप से भजन प्रवचन सुनाऊंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक छोटा सा भजन सुनते हैं।